नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपका कंटेंट अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इंडियन रेलवेज़। जब भी इंडियन रेलवेज़ की बात आती है तो विभिन्न प्रकार के लोगों के अंदर अलग अलग तरह के विचार आते होंगे मन में इंडियन रेलवे के लिए। कोई बोलता होगा हमको इंडियन रेलवे बहुत पसंद है, कि किसी को लगता होगा इंडियन रेलवे का खाना अच्छा नहीं है, या फिर इंडियन रेलवे हमेशा पंक्चुअलिटी के मामले में लेट रहती है। तो हर किसी के अपने अपने विचार हो सकते हैं। हम इंडियन रेलवे को किस तरीके से देखते हैं? इंडियन रेलवे एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। अगर साइज की बात की जाए तो इसका नेटवर्क का जो साइज है वो वर्ल्ड का 4th बिगेस्ट साइज है इंडियन रेलवे का, और 1,21,000 किलोमीटर के लगभग इसके ट्रैक फैले हुए हैं, और उसमें चलती हैं डेली 13,000 पैसेंजर गाड़ियां, यात्री गाड़ियां लगभग, और 8,000 के आसपास फ्रेट ट्रेन्स, माल गाड़ियां। ये एक अनुमान है। लगभग 21,000 ट्रेनें अगर चला करती हैं तो उसमें एरर हो सकते हैं, काफ़ी एरर हो सकते हैं। हम 140 करोड़ की जनसंख्या होने जा रहे हैं, बहुत एरर हो सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं। ऐसे में एक ही रूट पर कई सारी ट्रेनें चला दी जाती हैं। कुछ कंजेस्टेड रूट इंडियन रेलवे के, जैसे कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये कुछ ऐसे पार्ट हैं हमारे जोन्स में जो सबसे ज़्यादा बोझ झेल रहे हैं, जहां पर 40% ज़्यादा ट्रैक के ऊपर ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जैसे कि आपको पता होगा यूपी और बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनें ज़्यादा होते हुए भी वहाँ के लोगों का वेटेज नहीं झेल पा रही हैं। उसकी भीड़ के हिसाब से आपको पता लग जाता होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा ट्रेनें चला भी नहीं सकते, और क्योंकि आप पहले से ही ओवर चला चुके हैं। ये इतने सारे एरर हैं इंडियन रेलवे में। एक आम आदमी खुद जानता है कि ये ट्रेन लेट क्यों होती है। जो डेली सफ़र करता है वो बता देगा कि यहाँ पर इसको डेली रुकना ही रुकना है, भले इसका स्टॉप नहीं है। और रेलवे भी ये बात जानता है कि हम इसको चलाएंगे और ऐसे ही चलाएंगे। मजबूरी है, क्योंकि वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते। सभी की सभी ट्रेनें चल रही हैं, एकदम से हम चेंज नहीं ला सकते। अब कोरोना वायरस के टाइम पर जब से मार्च 22 के बाद से जो ये ट्रेनें बंद हुई हैं पूरी तरीके से, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को अलग रखते हैं, हम मान के चलते हैं अभी पूरा इंडियन रेलवे बंद है। अगर पैसेंजर गाड़ियों को देखा जाए तो पैसेंजर गाड़ियां बिल्कुल नहीं चल रही हैं जो कि नॉर्मली चला करती थी। उन ट्रेनों का बंद होना इंडियन रेलवे के लिए रेवेन्यू लॉस तो हो सकता है, लेकिन इससे अच्छा कोई टाइम नहीं हो सकता दोस्तों इंडियन रेलवे के अंदर रिवोल्यूशन लाने का। जो बात बहुत पहले से चल रही थी कि जीरो बेस्ड टाइम टेबल लाना है 2017 के आसपास से, वो अभी तक अप्लाई नहीं हो पाया है पूरी तरीके से। अब जीरो बेस्ड टाइम टेबल होता क्या है? इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम ट्रेन के पूरे रूट का एनालिसिस करते हैं, कहाँ पर वो चलेगी, कैसे चलेगी, उस ट्रेन को कैसे स्पेस देना है, उसके लिए रूम है कि नहीं, ये सब देखा जाता है, जिससे कि सारे एरर खत्म हो जाए और वो ट्रेन टाइम पर पहुँचे। उस ट्रेन के वजह से दूसरी ट्रेन भी अफेक्ट ना हो उस रूट पे। अब जीरो बेस्ड टाइम टेबल से फ़ायदा क्या होता है? एक समान गति से समान दिशा में चल रही ट्रेनें अगर बिल्कुल सही स्पेस में चलती रहें तो हम कहेंगे कि ये ट्रेनें बिल्कुल टाइम पर अपने रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगी। यही फ़ायदा होगा जीरो बेस्ड टाइम टेबल का। एक ही डायरेक्शन में चल रही काफ़ी ट्रेन्स एक ही रूट पर, एक ही पटरी पर जो चल रही हैं, उनके बीच में सही स्पेस बना रहे, किसी ट्रेन को सिग्नल ना देना पड़ जाए, और ताकि कम से कम समय के अंदर सभी ट्रेन को उनके रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जा सके और वहां से रवाना किया जा सके और आगे बढ़ाया जा सके। तो ये फ़ायदा होगा जीरो बेस्ड टाइम टेबल से। अब जीरो बेस्ड टाइम टेबल के बारे में आप समझ गए होंगे। एक और बात आपको बताना चाहूँगा, जब भी कोई न्यू ट्रेन इंट्रोड्यूस होती है तो उसके लिए इंट्रोड्यूस होने का ये दो ही कारण हो सकते हैं। या तो वहाँ पर मांग थी उस ट्रेन की, ठीक है, अब उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब उस रूट के अंदर और भी ट्रेनों के टाइम टेबल में मतलब कि अंतर आ सकता है उस ट्रेन के आने से। या तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि वहाँ पे पहले से स्पेस मौजूद था और रेलवे ने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा रेवेन्यू बनाया जाए और लोगों को सहूलियत हो जाए, एक नई ट्रेन चलाते हैं। तो यहाँ पर तो कहीं अफेक्ट नहीं करना पड़ा दूसरी ट्रेनों को। तो अब जीरो बेस्ड टाइम टेबल के बारे में आप जान गए हैं। अब मैं बताता हूँ, जीरो बेस्ड टाइम टेबल 1 जुलाई 2020 को लाने की बात हो रही थी, क्योंकि जुलाई के मंथ में हर बार टाइम टेबल चेंज होते हैं। तो अभी तक फिलहाल कोई ज़्यादा खबर नहीं आई है जुलाई कब का गुजर गया, और अगस्त भी गुजरने वाला है। लेकिन पीयूष गोयल जी ने मीटिंग ली है हाल ही में अभी, और आप ट्वीट देख सकते हैं उनका। उसमें रेलवे बोर्ड और स्टेट के जो रेलवे मिनिस्टर हैं वो सब मौजूद थे, और जीरो बेस्ड टाइम टेबल पर बात हुई है, जिससे कि गति बढ़ाई जा सके और ट्रेन को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके, पूरे एंटायर रूट में अच्छे से चल सके ट्रेन। तो इसके ऊपर बात हो गई है।
देखते हैं कितनी जल्दी अब ट्रेनें चलती हैं, क्योंकि सभी स्टेट जब तक कोरोना वायरस से मुक्त नहीं हो जाती अच्छी तरीके से तो वो इजाज़त नहीं देंगी ट्रेन को एंटर करने की, स्पेशल ट्रेन को छोड़ करके। डिपेंड करता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कब खुलने वाले हैं। अगर वो खुल गए तो समझ लीजिए ट्रेन भी जल्द ही खुल जाएंगी, क्योंकि दोनों में ही भीड़ भाड़ होने वाली है और हम लोग जानते हैं कि अब हम तेज़ी से वैक्सीन की तरफ बढ़ रहे हैं और नॉर्मल भी हो रही ज़िंदगी, तो ट्रेनें तो चलने ही वाली हैं और ज़ीरो बेस्ड टाइम टेबल बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, लॉकडाउन में और कुछ काम हुए हैं स्पीड बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, चेन्नई मुंबई का रूट जो था वो उस पर ट्रायल हो गया है लॉकडाउन के अंदर ही और 130 kmph की स्पीड के लिए उसको सेफ्टी सर्टिफिकेट दे दिया गया है। नागपुर दुर्ग उसकी भी 130 स्पीड तय कर दी गई है और रामबाग टू मंडवाड़ी जो कि बनारस बनने वाला है नया नाम, उसकी भी 130 kmph कर दी गई है स्पीड। तो ऐसे तमाम है, बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास। धीमे धीमे मैं आपको बताना शुरू करूँगा किसी एक डेडिकेटेड वीडियो में कितना काम हुआ है। जैसे कि मैंने आपको एक पहले वीडियो बना के बताया था कि बदलते भारतीय रेलवे की जो स्पीड है वो भी बदल रही है मिशन रफ्तार के ज़रिए, तो वो काम लॉकडाउन में बहुत अच्छे से करा है रेलवे ने। जिनकी स्पीड 110 थी उनको 130 kmph तक पहुंचा दिया गया है। तो ऐसे में हम लोग समझ सकते हैं कि ज़ीरो बेस्ड टाइम टेबल की जो तैयारियां हैं वो बहुत पहले से ही रेलवे ने शुरू कर दी थी। अब बस बाकी है हमको ट्रेनें तय करना कि कौन सी ट्रेन ज़रूरी है किस रूट पर। क्योंकि दोस्तों एक बात और आपको बतानी है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं दिल्ली टू हावड़ा रूट, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेटेज होने के कारण कुछ ट्रेनों को डिसकंटिन्यू भी किया जाएगा और उनके नाम भी मैं आपको आगे रिवील करूँगा, क्योंकि वो ट्रेनें एरर कर रही हैं, मतलब रास्ते में एरर ये कर रही हैं कि उससे और भी ट्रेनों को लेट हो रहा है। वो ट्रेनें चलती भी धीमे हैं और उस ट्रैक के अंदर और भी ज़्यादा ट्रैफिक को वो बढ़ा देती हैं। बल्कि हमारे पास और भी एफिशिएंट ट्रेनें हो सकती हैं, रेलवे के पास हैं उसी रूट पर, लेकिन फिर ऐसी ट्रेनों को क्यों चालू रखना जिनका रेवेन्यू भी कोई ज़्यादा खास नहीं है। तो ऐसे में रेलवे कुछ ट्रेनें बंद भी करेगा, तो आगे आने वाले टाइम में हमको अपनी ही ट्रेनों के अंदर कहीं ज़्यादा टाइम और ओरिजिन रेलवे स्टेशंस भी चेंज होते हुए दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कोई ट्रेनें दिल्ली तक हैं तो उनको ऋषिकेश तक भेजा जा रहा है, तो ऐसा भी बहुत सारा देखने को आगे मिलने वाला है। कुछ खबर पहले भी ये भी आई थी दोस्तों कि सभी जोन्स को ये जानकारी भेज दी गई है कि आप एनालिसिस करके बताइए कि आपके यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि उनके पास ही वो डाटा हो सकता है कि हमारे यहाँ जो ये ट्रेनें चलती हैं इन ट्रेनों में ये लेट लतीफ़ी जो होती है वो इसलिए होती है क्योंकि इनको यहाँ पर रोकना पड़ता है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर ये दिक्कत है। तो ये सब चीज़ें जब क्लियर होएंगी तभी मालूम पड़ेगा कि एक सही टाइम टेबल क्या हो सकता है किसी ट्रेन का। तो अगर ट्रेनें अपने टाइम टेबल पर ही पहुँच जाएँ सही, हमको उसमें ही बहुत खुशी मिल जाएगी। आई थिंक मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना, क्योंकि स्पीड तो बाद में बढ़ाएंगे, पहले हम लेट होना ही तो रोक लें अपना, जो लेट हो रही हैं ट्रेनें। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो बताना, आपको और भी ज़्यादा जानकारी है तो कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।